बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में HTML IT एट्रीब्यूट, पिछली वीडियो में हमने क्लास के बारे में पढ़ा और क्लास और एट्रीब्यूट दोनों एक ही चीज़ है मगर थोड़ा सा फ़र्क है। वो ऐसा है कि क्लास जो है मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है मगर ID जो है वो एक डेटा एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element। तो यूनिक ID के लिए ये इस्तेमाल होंगे। You cannot have more than one element with the same ID in an HTML element। तो हम जो है एक ही ID को मोर देन वन एलिमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो पूरे पेज के अंदर जो है ना वो यूनिक ID होगी किसी एक डेटा एलिमेंट के लिए। The ID attribute specify a unique ID for an HTML element। The value of the ID attribute must be unique within the HTML document। The ID attribute is used to point a specific style declaration। तो ID से फ़ायदा क्या होगा, इससे भी हम आप जो है ना ख़ास किस्म के स्टाइल की डिक्लेरेशन कर सकते हैं स्टाइल शीट के अंदर। इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर जावास्क्रिप्ट। और आईडी जो है इसका बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो जावास्क्रिप्ट में इसका इस्तेमाल आएगा टू एक्सेस, कि उसके ज़रिए से हम एक्सेस कर सकेंगे उस डेटा एलिमेंट को प्रोग्राम के थ्रू और मैनिपुलेट कर सकेंगे, चेंजेस ला सकेंगे उसके अंदर विद द स्पेसिफिक आईडी, उस स्पेसिफिक आईडी के थ्रू। द सिंटैक्स ऑफ आईडी इज़, सिंटैक्स क्या है उस आईडी का, तो जैसे क्लास का सिंटैक्स ये था तो डॉट से लिखते थे और इसका सिंटैक्स ये है कि आप इसमें हैश साइन से आपने इसमें लिखना है। राइट हैश करेक्टर फॉलो बाय एन आईडी नेम, हैश करेक्टर लिखेंगे उसके बाद जो है आईडी नेम देंगे। देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज़ विद इन द करली ब्रैकेट्स, और उसके बाद जो है ना आपने करना क्या है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ को दे देना है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव एन H1 element that points to the ID name my header। This H1 element will be styled according to the my header style definition in the head section। तो my header एक ID हम बना देंगे और इसको स्पेसिफाई कर देंगे H1 के लिए। तो अब देखें ये कैसे करेंगे, तो देख सेम जो है ना उसी की डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML है, ये हेडर सेक्शन है, स्टाइल है, और सिर्फ आपने लिखा माई हेडर। यहाँ कुछ माई हेडर में कुछ नाम भी दे सकते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर वो स्टाइल शीट आप दे रहे हैं, क्योंकि आपने बैकग्राउंड कलर जो है ना वो लाइट ब्लू दे दिया और फोरग्राउंड कलर जो है ना ब्लैक दे दिया, पैडिंग 40 पिक्सल दे दी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया और इसको ये क्लोज कर दिया। तो ये एक आपकी आईडी बन गई है। अब इस आईडी को इस H1 के लिए आपने दे दिया आईडी माई हेडर, और माई हेडर को अब ये स्टाइल जो ऊपर आपने दिया हुआ है ये इसको स्टाइल इसका अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें ये स्टाइल माई हेडर को अप्लाई हो गया कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना लाइट ब्लू है और इसका फोरग्राउंड कलर जो है ना वो ब्लैक है, पैडिंग जो है ना 40 पिक्सल है। इसको अगर हम कम करना चाहें तो देखिए ये कम हो गया, और टेक्स्ट लाइन जो है ना वो सेंटर है, टेक्स्ट लाइन को हमने सेंटर कर दिया। तो इस तरीके से इसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। दी आई डी नेम इज़ केस सेंसिटिव। आई डी नेम जो है ना कैपिटल और लोअर केस में अगर आप देंगे तो ये मुख्तलिफ होंगे। दी आई डी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन करेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। आई डी नेम को नाम रखने का तरीका क्या है कि एक करेक्टर कम से कम होना चाहिए और नंबर से नहीं स्टार्ट करेंगे। एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, जैसे स्पेसेस दे दें टैब्स एक्स्ट्रा वगैरह कि उनके नाम के दरमियान कुछ स्पेसेस नहीं आनी चाहिए। डिफरेंट बिटवीन क्लास एंड आईडी। A class name can be used by multiple HTML element while an ID name must only be used by one HTML element within the page। तो क्लास और इसमें इतना ही फ़र्क है कि क्लास जो है ना वो मल्टीपल एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और आईडी जो है वो एक एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे देखें स्टाइल दी एलिमेंट विद दी आईडी माई हेडर, ये स्टाइल हमने दिया माई हेडर से, ये हमने दे दिया और ये सिटी को दे दिया, और H1 को हमने ये आईडी से रिप्रेजेंट किया, अप्लाई किया उसके ऊपर CSS, और यहाँ पे क्लास को हमने मुख्तलिफ डेटा एलिमेंट्स को हमने क्लास असाइन कर दी है। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आई कि जी हमने माई हेडर से जो अप्लाई किया माई सिटीज़ के ऊपर जो है ना अप्लाई किया, तो ये चीज़ यहाँ पे आई है माई सिटीज़ में। अब यहाँ चेंज करेंगे तो इसकी तब्दीली जो है ना वो यहाँ पे आएगी। और सिटी को हमने इस्तेमाल किया है एज ए क्लास। यहाँ देखें सिटी को क्लास इस्तेमाल किया है और इसका कलर ये दिया पैडिंग जो है ना 10 पिक्सल दी है, और अगर इसकी पैडिंग को हम बढ़ा देते हैं तो ये देखें तो ये इसकी पैडिंग जो है ना अब बढ़ चुकी है और ये सब पे अप्लाई हुआ है। तो मल्टीपल के लिए ये यूज़ होगा। यू कैन लर्न मच मोर अबाउट CSS इन CSS ट्यूटोरियल। वालेकुम।
कल तक आपने वो किया हुआ था, डाउनलोड कर लिया, मैं अभी अपलोड करने लगा हूँ। वो मैंने कर दिया था। कल कर दिया था, आज वाला करूँ फिर? आज वाला फिर कर लेता हूँ, आज की डेट का। मैंने कहा पहले पूछ लूँ करने से पहले। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। HTML bookmarks with ID and links. HTML bookmarks are used to allow reader to jump to specific parts of web page. तो ये जो आईडी है इसका और पर्पस भी है। क्या पर्पस है कि आप जो है कोई बुक मार्क्स हैं, आपने कोई निशानी लगाई हुई है पेज के अंदर, उसके हमने ऊपर जंप करना है तो आईडी से करेंगे। बुक मार्क्स कैन बी यूजफुल इफ़ यूर पेज इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा पेज है तो उसमें आप स्क्रॉल कर सकते हैं। टू यूज़ ए बुक मार्क यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट इट एंड देन ऐड ए लिंक टू इट। तो आपने सबसे पहले उसको क्रिएट करना है, फिर लिंक बनाना है उसका। देन व्हेन द लिंक इज़ क्लिक द पेज विल स्क्रॉल टू द लोकेशन विद द बुक मार्क, तो लोकेशन के ऊपर वो चला जाएगा। मिसाल के तौर पे फर्स्ट क्रिएट ए बुक मार्क विद द आईडी एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट से बुक मार्क बनाएंगे। तो अब ये देखें चैप्टर 4 हमने दिया और इसको आईडी हमने आईडी के साथ S4 हमने दे दिया। टू ऐड ए लिंक टू द बुक मार्क जम्प टू द चैप्टर 4 फ्राम द सेम पेज, तो वहीं पर जाने के लिए आपने कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आपने इसको हाइपर लिंक दिया HREF से और यहाँ पे आपने C4 जो ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है आईडी में, तो आपने ये हैश के साथ C4 दे दिया और जंप टू चैप्टर 4। तो ये जहाँ भी आप ये लिंक डालेंगे वो वहाँ पे जंप कर जाएगा। देखें ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, नीचे आप जा रहे हैं, ऊपर आपने जो है एक आईडी आपने बना दी है और उस आईडी का इस्तेमाल यहाँ पे किया। आईडी C4 बुक मार्क के लिए ये आपने दे दिया। अब इस पर जाने के लिए क्या है कि आपने टॉप पे ऊपर जंप टू चैप्टर 4 जंप टू चैप्टर 10, तो ये आपने लिख दिया। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज ऑटोमेटिकली वहाँ ले जाएगा। ठीक है, जंप टू चैप्टर 10 तो चैप्टर 10 के ऊपर जो है ना वो ले गया। तो ये भी इस्तेमाल है आईडी का। और ऐड ए लिंक टू बुक मार्क जम्प टू चैप्टर 4 फ्राम अनदर पेज, किसी और पेज से भी आप इधर आ सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि आप जो है HREF और वो जो आपका पेज है HTML_demo और उसके अंदर जो है ना आपने .html यहाँ तक तो पेज नेम है और उसके बाद जो है आपने वो आईडी का नाम आपने दे दिया तो वहाँ वो चला जाएगा। यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आईडी यूज़ होता है। द आईडी एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी यूज बाय जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सम टास्क फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट। तो ये अभी आपको सिर्फ यहाँ तारफ़ करा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट से भी ये इसका काफ़ी इस्तेमाल आएगा। जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी विद द गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक मेथड है, इससे हम जो है ना आईडी को सर्च करते हैं। यूज़ द आईडी एट्रीब्यूट टू मैनिपुलेट टेक्स्ट विद जावास्क्रिप्ट, तो इससे जावास्क्रिप्ट को कर रहे हैं। ये देखिए फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर जो है ना डेटा एलिमेंट फंक्शन लिखा, डिस्प्ले रिजल्ट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और माई हेडर आईडी को सर्च कर रहा है और डॉट इनर HTML के अंदर और हैव अ नाइस डे और वहाँ पे चेंज करेगा, हैव अ नाइस डे को चेंज करेगा। तो लुक एट दिस, और यहाँ पे देखें ये हमने ये लिख दिया और इसको चेंज कर देगा, इस चीज़ को चेंज कर देगा, हैव अ नाइस डे से चेंज कर दिया इसने माई हेडर के अंदर। तो इसका इस्तेमाल आएगा। तो स्टडी जावास्क्रिप्ट इन HTML जावास्क्रिप्ट चैप्टर ये आगे आप पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर समरी क्या हो गया कि द आईडी एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट। द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। द आईडी attribute is used by CSS and JavaScript to style sheet a specific element. The value of the attribute is case sensitive है। The ID attributes are also used to create HTML bookmarks भी से होते हैं। JavaScript can access an element with a specific ID with the get element by ID method। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए कि जी बुक मार्क वगैरह और आईडी से भी हम जो है अपना स्टाइल चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। और हर डेटा एलिमेंट के लिए एक आईडी होगी, मोर देन वन डेटा एलिमेंट के लिए सेम आईडी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो क्लास है डार्ट के साथ जो क्लास बनाते हैं वो मोर देन वन एलिमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।